अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरों पर। नाजरीन, जुनैद जमशेद पाकिस्तान की वो मारूफ शख्सियत जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया तो गुलकारी से था, लेकिन बादशाह मज़हब की तरफ बढ़ते हुए रुझान के बाइस अपनी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने अपनी गुलकारी के करियर में वो शोहरत और मकबूलियत हासिल की जो बहुत ही कम लोगों के नसीब में आती है। पाकिस्तान के बेहतरीन पॉप सिंगर होने के बावजूद उन्होंने गुलकारी और मौसीकी के करियर को खैर बात कह दिया। उन्होंने अपनी आवाज़ को हमेशा लोगों के दिलों में नातों के ज़रिए ज़िंदा रखा। चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाली PIA की परवाज़ PK 661 के हवेलियाँ के करीब गिरकर तबाह हुआ, जिसमें जुनैद जमशेद भी सवार थे और अपनी एहलिया के हमरा मौज में सवार थे। जुनैद जमशेद की खूबसूरत नातों की वजह से दुनिया भर में उनके मद्दाह उन्हें हमेशा याद रखेंगे। जुनैद जमशेद बहुत से लोगों के लिए मुतासर कुन शख्सियत थे। उन्होंने नातों के साथ साथ कई दीनी प्रोग्राम और इवेंट्स में भी शिरकत की। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में भी वो इस्लाम की तबलीग पर मौजूद थे। पाकिस्तानी रॉक स्टार अली अज़मत बहुत जल्द सिनेमा स्क्रीन पर फिल्म मौला जट 2 के साथ वापसी करने को तैयार है। नाजरीन, 70 की दहाई में सामने आने वाली फिल्म मौला जट के सीक्वल का इंतज़ार मद्दाह तवील अरसे से कर रहे हैं, जिस पर काम भी काफ़ी अरसे से जारी है। इस फिल्म की हिदायत बिलाल लाशारी दे रहे हैं, जो इससे कबल अली ज़फ़र को उनकी डेब्यू फिल्म वार में भी पेश कर चुके हैं। नाजरीन, फिल्म में अपने मुख्तसर किरदार के हवाले से अली अज़मत ने बताया कि हमेशा ही अदाकार था, लेकिन मुझमें इतना हौसला नहीं। उनका कहना था कि मैं सेट पर पूरे दिन नहीं बैठ सकता, 6 घंटे तक मेकअप लगाए नहीं रख सकता, लेकिन शायद पैसों के लिए या फिर जब मैं अब कुछ नहीं कर रहा तो मैं अदाकारी करने का भी सोच लेता हूँ। अली अज़मत ने इस बात का इंकशाफ ज़रूर किया कि उन्हें मुकम्मल कास्ट में सबसे बेहतर पंजाबी बोली आती है, जबकि दीगर कास्ट के लिए ट्रेनर्स रखे गए हैं। पाकिस्तानी प्रोड्यूसर सादिया जब्बार अपनी पहली फिल्म बालू माही से तो शायकीन को ज़्यादा मुतासर नहीं कर पाई थी, ताहम अब वो अपनी दूसरी फिल्म HKC एंटरटेनमेंट और सेंसर स्टूडियो के साथ मिलकर बनाने जा रही हैं, जिनसे उम्मीद है कि लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। सादिया जब्बार ने बताया कि उनकी नई फिल्म कॉमेडी पर मबनी है, जिसका नाम मिडिल क्लास रखा गया है। सादिया जब्बार ने बताया कि इस फिल्म की कहानी मिडिल क्लास घराने के ख्वाबों और ख्वाहिशात पर मबनी है। उन्होंने फिल्म की कहानी के हवाले से ज़्यादा तफसीलात तो नहीं बताई, अलबत्ता ये ज़रूर शेयर किया कि फिल्म में चंद ऐसे मसाइल को पेश किया जाएगा जिनका सामना हर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को करना पड़ता है। सादिया के मुताबिक फ़िल्म का मौजू है तो काफ़ी संजीदा, लेकिन इसे कॉमेडी के साथ मज़ीद एंटरटेनिंग बनाकर पेश किया जाएगा। और फिल्म के कास्ट का अब तक ऐलान नहीं किया, ताहम सादिया ने यह बताया है कि फ़िल्म में नए टैलेंट को कास्ट किया जाएगा और ये फ़िल्म साल 2020 तक रिलीज़ की जाएगी। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। भारतीय हुक्मरान जमात BJP बॉलीवुड के धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को 2019 में होने वाले आम इंतखाबात में मैदान में उतारने पर गौर कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर का कहना है कि अदाकारा माधुरी दीक्षित को 2019 में होने वाले आम इंतखाबात में भारतीय शहर लोकसभा सेट से उम्मीदवारों के हतमी नामों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। BJP रहनुमा ने मजीद कहा कि हमारे सियासी जमात अगले साल होने वाली आम इंतखाबात में माधुरी दीक्षित को अपने उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतारने पर गौर कर रही है। BJP लीडर्स का कहना था कि हमें ऐसा लगता है कि लोकसभा के हलके से माधुरी दीक्षित बिल्कुल मौजूद उम्मीदवार हैं। नामवर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार आमिर खान इन दिनों अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, जिसमें वो भारतीय देवमालानी किरदार कृष्णा का किरदार अदा करेंगे, जबकि आमिर ने अदाकारा दीपिका पादुकोण को फिल्म में द्रौपदी के किरदार की पेशकश की थी। ताहम दीपिका ने महाभारत में द्रौपदी बनने से इनकार कर दिया और आमिर खान की पेशकश ठुकरा दी। दीपिका के द्रौपदी के किरदार की पेशकश ठुकराने की वजह ताहाल सामने नहीं आई है, ताहम आमिर और दीपिका के मद्दाह ये सुनकर अफसरदा हो गए हैं, क्योंकि दोनों के मद्दाह की शदीद ख्वाहिश थी कि आमिर और दीपिका एक साथ किसी फिल्म में नजर आएं। वाज़ेह है कि दीपिका पादुकोण बहुत जल्द हिदायतकारा मेघना गुलजार की फिल्म की शूटिंग का आगाज़ करेंगी, जिसमें वो तेज़ाब गर्दी का शिकार होने वाली खातून लक्ष्मी अग्रवाल के किरदार में नजर आएंगी। नाजरीन, हाल ही में शादी के बंधन में बंधने वाली अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने शादी के बाद अपना नाम तब्दील कर लिया है। अमेरिकी गुलकार निक जॉन्स के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली साबका मलका हुस्न और बॉलीवुड की नामवर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपने नाम के साथ जॉन्स का इजाफा कर लिया है। प्रियंका का अपने नाम के साथ अपने शौहर के नाम का इजाफा करना जाहिर करता है कि अब वो मिसेस जॉन्स बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की नई शुरुआत के लिए तैयार है।
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने अपने मुस्तकबिल के लाइहा अमल के बारे में बताते हुए कहा था कि फ़िलहाल उनकी हनीमून की कोई मनसूबाबंदी नहीं है, क्योंकि इस पूरे महीने में उनका पूरा शेड्यूल बहुत सख्त है। वाज़ेह है कि अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने जॉन्स के इस्तकबालिया की तकरीब 15 या 16 दिसंबर को मुंबई में मुनक़िद की जाएगी, जिसमें तमाम बॉलीवुड स्टार्स शिरकत करेंगे। भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 ने रिलीज के पहले हफ्ते में दुनिया भर से 500 करोड़ का बिजनेस करके नए रिकॉर्ड कायम कर दिया। भारत की महंगी तरीन फिल्म 2.0 का सफर कामयाबी से जारी है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खिड़की तोड़ बिजनेस किया है। फिल्म की प्रोडक्शन टीम में शामिल और 2.0 के हिंदी वर्जन की तशहीर करते वाले प्रोड्यूसर करण जौहर ने ट्विटर पर फिल्म की आमदनी शेयर करते हुए लिखा है कि मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म 2.0 ने फिर से 500 करोड़ की कमाई करके तारीख रकम कर दी है। इसके अलावा उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के 2.0 के साथ इश्तराक को खुश आइंद करार दिया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया.com के मुताबिक फिल्म 2.0 के हिंदी वर्जन ने रिलीज के पहले हफ्ते में 132 करोड़ से ज़ायद कमाए, जबकि दीगर ज़बानों में 64 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस किया है। नाज़रीन, मारूफ भारतीय गुलकार मीका सिंह को दुबई पुलिस ने ब्राज़ीलियन खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया है। दुबई के मुराकाबाद पुलिस स्टेशन में 17 साला ब्राज़ीलियन लड़की की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि गुलकार मीका सिंह ने उन्हें नाजेबा और गैर अखलाकी तस्वीर भेजी हैं, जिसके बाद दुबई पुलिस ने गुलकार को रात 3 बजे गिरफ्तार कर लिया। मीका सिंह की टीम के मेंबर ने तस्दीक करते हुए बताया है कि मीका सिंह कॉन्सर्ट के घर से अबू ज़बी में मौजूद थे, जहां एक लड़की की जानिब से काबिल एतराज़ और नाजेबा तस्वीर भेजने का इल्ज़ाम के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, जहां पे उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अदाकारा करीना कपूर और अदाकार सैफ अली खान का बेटा तैमूर सुर्खियों में रहने वाले भारतीय शख्सियत की एक फहरिस्त में 10वें नंबर पर आ गया है। भारतीय ज़राया अबलाग के मुताबिक बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर और अदाकार सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान सर्च इंजन याहू के मुरतब करदा फहरिस्त में 10वें नंबर पर आ गए हैं। याहू सर्च इंजन ने हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली भारतीय शख्सियत की एक फहरिस्त जारी की है, जिसमें तैमूर अली खान 10वें नंबर पर हैं। और इस फहरिस्त में तैमूर इसलिए भी खास हैं क्योंकि इस फहरिस्त में उस उम्र के वो वाहिद बच्चे हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने ख़िताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।